हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो के अंदर हम आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं कि भैया सीयूईटी के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पे डेट मतलब कब का बना होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पे साइनिंग अथॉरिटी जो है वो कौन होना चाहिए, मतलब किस अधिकारी द्वारा साइंड होना चाहिए, स्टेट का, सेंटर का, किसका चाहिए सर्टिफिकेट, मेरा तो ये है, चलेगा या नहीं चलेगा। इस वीडियो के बाद आपके सारी डाउट्स छुमंतर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सीयूईटी के डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ मैंने सोचा दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि सिमिलर से डॉक्यूमेंट्स एक दो ऊपर नीचे चाहिए होते हैं, कुछ डेट्स में चेंजेस होते हैं, तो दोनों को मैं आप लोगों को ढंग से एक्सप्लेन कर दूं। एक्सप्लेन भी करूंगा, एडिटर से बीच में प्रॉपर फॉर्मेट भी लगवाऊंगा, ऑफिशियल जो स्क्रीनशॉट होते हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में चीजें आती हैं वो भी बीच में आप लोगों को बताते हुए मैं चलूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की सारी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। वीडियो थोड़ी सी देखो यार लंबी होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं अगर चलूंगा तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी एंड आप लोगों को ही दिक्कत होने वाली है। वैसे भी यूट्यूब पे एवरेज व्यू टाइम या फिर यूट्यूब पे जो व्यूअर्स हैं उनकी पेशेंस बहुत कम होते हुए जा रही है, सब कुछ शॉर्ट्स में चाहते हैं, बट इसको अगर मैं शॉर्ट्स में दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी आप ही लोगों को। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बने रहना लास्ट तक, एक बार देख लो, 3 महीने जब तक एडमिशन नहीं हो जाते आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भैया सीयूईटी में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड साथ ही साथ डीयू में जो डॉक्यूमेंट्स सेम चाहिए होंगे उसको हम यहाँ पे लिंक करते हुए चलेंगे। फोटो आप लोगों को सीयूईटी के अंदर आप लोगों की एक फोटो होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के सामने बिना मास्क वास्क लगाए हुए एक फोटो आप लोगों की होनी चाहिए। रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, बहुत पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, बचपन की फोटो लगा रहे हो, 2-3 महीने पुरानी फोटो विद वाइट बैकग्राउंड आप लोगों को सीयूईटी के लिए चाहिए। दूसरी चीज आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं आपके सिग्नेचर आप लोगों के आपके पास होने चाहिए। सिग्नेचर आप लोग जो भी कर रहे हो वही सिग्नेचर आप लोगों को अपने जब आप एग्जाम देने जाओगे, जो एग्जाम हॉल होगा उसके अंदर भी आपको करने हैं, तो आप लोगों को सिग्नेचर थोड़ा ध्यान से रख लेने हैं। ये नहीं है कि आपने फेंक दिया एंड आप भूल गए हैं सिग्नेचर को, ढंग से आप जो सिग्नेचर कर रहे हो एक व्हाइट पेपर पे वो आप लोगों को अपने पास भी रख लेने हैं। तीसरी चीज आपको क्या चाहिए भाई बताओ, यहां पढ़ के क्लास 10th की सर्टिफिकेट सबके पास होती है। 10th की सर्टिफिकेट 10th की है तभी 12th में गए हो। हाँ, 10th की सर्टिफिकेट में ध्यान ये रखना है कि जो 10th में डीओबी है ना, डेट ऑफ बर्थ, आपको वही डेट ऑफ बर्थ जब आप फॉर्म फिल करोगे उसके अंदर फिल की जाती है एंड यही डेट ऑफ बर्थ आपकी हर जगह काम आने वाली है, इस फॉर्म में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एंड हर जगह यही डीओबी आप लोगों की काम आने वाली है। तो अगर इसके अंदर कुछ गड़बड़ है क्लास 10th की सर्टिफिकेट की डीओबी में या फिर आपके नाम में, क्योंकि नाम भी आपको 10th वाला ही भरना है, तो आपके नाम और डीओबी में आप कुछ गड़बड़ है तो इसको अभी से ठीक करवा सकते हैं, यही आपकी फाइनल चीज़ें रहने वाली हैं। सो अब हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सेम फोटो अपने आप उठ करके आती है, आप लोग चेंज भी नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिकली अपलोड होती है भाई। ये फोटो क्या होता है, ऑटो अपलोड होती है, तो आप लोगों को चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है। सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, दोबारा से आप लोगों को अपलोड करने का ऑप्शन नहीं होगा। देखिए अब जो 10th की सर्टिफिकेट होती है ना, वो क्या होता है, आप यहाँ भी अपलोड करते हो, यहाँ से आप लोगों को दोबारा से अपलोड करने का बोला जाता है, सेम उठ करके नहीं आती है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, बने रहो थोड़ा सा। यहाँ पे आपको फिर से फोटो जो है वो अपलोड, 10th की सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करनी पड़ती है। देन फोर्थ क्या है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में डालते हैं, वो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, हर एक कैटेगरी जो है अलग अलग उसके लिए रिक्वायरमेंट है, जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ। हालांकि एक मैं प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूँ, जो डॉक्यूमेंट आप सीयूईटी के पोर्टल पे अपलोड करते हो ना, 10th का हो गया या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, वो कभी भी आपकी चेक ही नहीं होती लास्ट 2 साल से। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज अपने पोर्टल अलग निकालती है। ये डॉक्यूमेंट किसको चेक करने होते हैं? यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल अलग निकालती है, वहां पे फिर से अपलोड करवाती है, अलग डेट्स देती है, तो आप लोगों को वो फिर से बनवा करके अपलोड करने होते हैं। तो काफी बच्चे ने लास्ट ईयर क्या किया था, यहाँ पे तो कैटेगरी भी सेलेक्ट नहीं की थी, जनरल के अंदर सेलेक्ट किया था, फिर भी उन्होंने बाद में जब यूनिवर्सिटी का पोर्टल खुला अपनी जो कैटेगरी थी वो सेलेक्ट कर ली थी, ठीक है। लास्ट ईयर तक ये ऑप्शन दिया जा रहा था कैटेगरी वगैरह चेंज करने का, बट यार अब 2 साल हो गए हैं एग्जाम को, उस साल तो शायद नया 2 साल से मतलब नया एग्जाम था तो ऑप्शन दे रहे थे, तो इस साल में भी जो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएं कि कैटेगरी चेंज बाद में करने का ऑप्शन ना दें, डॉक्यूमेंट्स का ना दे दोबारा से चेंज करने का ऑप्शन। तो अपने को अपनी तरफ से चीज़ें ना सही करते हुए चलना है, क्योंकि गवर्नमेंट है, पता नहीं कब रूल बना दे कि नहीं, हमने तो बोला है तो बोला है, लास्ट 2 साल से हम लीनियंट थे तो थे,
ठीक है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के अगर हम लोग एक एक की बात करें तो सबसे पहले CW कैटेगरी, अगर आप डिफेंस कोटा, आपके फादर डिफेंस में थे, तो उसके अंदर आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हो तो CW कोटा है जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा। उसके लिए आपके पास जो मैं एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, उस फॉर्मेट को आप लोग जो भी साइनिंग अथॉरिटी है वो अलग से बता रखी है, कौन सी जिला सैनिक बोर्ड आपकी यूनिट जो होती है उनके ऊपर से साइंड होना चाहिए उनके लेटर हेड पे, तो आप लोग वो बनवा सकते हो जिसके अंदर आपकी प्रायोरिटी जो है वो ढंग से मेंशन्ड होनी चाहिए। फॉर्मेट मैंने दिखा दिया है, साथ ही साथ मैंने कौन जो है साइनिंग अथॉरिटी हो सकती है CW के लिए वो दिखा दिया है। तो ये आप अगर वार्ड कोटा आपके फादर डिफेंस में है तो बनवा लीजिए, काफ़ी ज़्यादा फायदा आप लोगों को हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप PWBD पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आप लोग जो है ये भी सर्टिफिकेट कैटेगरी की अपनी बनवा सकते हैं। फॉर्मेट जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कौन कौन बना सकता है, साइनिंग अथॉरिटीज में आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये आप लोगों को बनवा लेनी है। अब मैं इनके अंदर ये बताऊं, ना तो कोई स्टेट सेंटर होता है, दोनों के अंदर एक ही बनती है भाई, स्टेट सेंटर कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज, कभी की भी बनी हो चल जाती है, डेट्स का भी कोई ज्यादा इशू नहीं होता है, मतलब डेट्स का इशू है ही नहीं इन दोनों के अंदर। समझ गए आप लोग? चलो नेक्स्ट। समझ आ रहा है ना सब लोगों को? एक बार कमेंट्स में बता दो और लाइक कर दो यार अगर समझ आ रहा है तो। 3 दिन से इसी वीडियो को बार बार बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, इस टाइप से डिलीवर करूँ। ठीक है। सो उसके बाद SC और ST की, SC और ST को देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, सेंटर स्टेट इसमें भी नहीं होता है, डेट का इशू इसमें भी नहीं होता है कि कब की बनी होनी चाहिए, जिंदगी में कभी भी बनी हुई है चल जाएगी। फॉर्मेट जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वैसा होना चाहिए, लेकिन हुबहू ऐसा होना जरूरी नहीं है। ST और SC दोनों की एक साथ बता रहा हूँ आपको, सेम टू सेम ऐसा होना जरूरी नहीं है। काफी बच्चे क्या करते हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ उसी को प्रिंट निकलवाएंगे एंड उसके बाद उसी को भरवाने जाएंगे गवर्नमेंट अधिकारियों के पास। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पहले से आपने डिजिटल वाला बनवा रखा है या फिर ऑफलाइन में बनवा रखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मेन कंटेंट जो इसमें दिया हुआ है वो उसके अंदर है, तब वो चल जाएगा। ठीक है, ये चल जाएगा। हाँ, ये सारे फॉर्मेट्स की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पे चेक कर लेना। सो आपका SC ST का कभी का भी बना हुआ चल जाएगा। फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। साइनिंग अथॉरिटी जो है वो बहुत सारी साइनिंग अथॉरिटी में से किसी से भी एक से करवा सकते हो, SDO, SDM, तहसीलदार, तो वो भी अलग से बता रखी हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। इनमें से किसी एक से भी साइन है चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें OBC और EWS की, पहले हम लोग EWS को लेते हैं यार। देखो EWS में क्या होता है, इसके अंदर भी काफी बच्चे स्टेट और सेंटर को लेकर के कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन EWS में स्टेट सेंटर कुछ नहीं होता है। स्टेट सेंटर कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको 31 मार्च, अगर हम CUET के अकॉर्डिंग बात करें तो 31 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए ये डॉक्यूमेंट। 31 मार्च 2023 के बाद का EWS का बना होना चाहिए, बस आपको यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। स्टेट सेंटर नहीं होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टेट सेंटर की आती है OBC के अंदर। हाँ, EWS का फॉर्मेट आपको दिख गया होगा एंड साइनिंग अथॉरिटी जो है आप लोगों को दिख गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडिटर से लगवा दी है। उसके बाद OBC का जो सर्टिफिकेट है, OBC के सर्टिफिकेट के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या डाउट होती है बच्चों की। एक तो सेंटर या स्टेट की, तो देखो यार अब क्या होता है ना, ऑफिशियली इनके डॉक्यूमेंट में, CUET के डॉक्यूमेंट में दिया तो सेंटर का हुआ है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी स्टेट लेवल की भी होंगी बाद में चल करके, क्या पता आप अपने यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो जो स्टेट से एफिलिएटेड है, तो वहाँ पे स्टेट का ही फॉर्मेट चलेगा। बट चूंकि ये डॉक्यूमेंट ज़्यादा यूज नहीं होते हैं तो इन्होंने मोस्टली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया था वही उठा के डाल रखा है डॉक्यूमेंट्स में। बट आप लोगों को अभी CUET में क्या बोल रखा है कि सेंटर की चाहिए भाई, तो अभी आप लोग सेंटर की लगवाएंगे। बाद में आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं उसकी अलग डिमांड आएगी, तो उसके हिसाब से आप चेंज कर लेना। तो अभी सेंटर की आपके पास होनी चाहिए जो इसमें बोल रखा है। दूसरी चीज, कब के बाद की बनी होनी चाहिए, सेम डेट 31 मार्च 2023 के बाद की बनी होनी चाहिए, उससे पहले की बनी हुई है नहीं चलेगी। 31 मार्च 2023 के बाद की आपकी सेंटर की सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए। फॉर्मेट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, साइनिंग अथॉरिटी जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। रोक करके वीडियो को आप ध्यान से देख लो। ठीक है, ये आप लोग समझ गए हैं कि 31 मार्च 2023 के बाद की बनी होनी चाहिए। क्लास 12th की सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो भाई ये रिक्वायर्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप अभी 12th में हैं, आप 12th पास करेंगे तब तो सर्टिफिकेट आएगी, नहीं तो कहाँ से आएगी। तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि 12th की सर्टिफिकेट तो नहीं आई, कैसे फॉर्म भरेंगे। वहाँ पे रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन आता है, वो दबा दो कि हाँ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, कहाँ से लाएंगे।
तो ये वाली चीज़ वहाँ पे कवर हो जाती है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब हम बात करें भाई कैटेगरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की। देखिए यार, ये जो सर्टिफिकेट है अभी बनवा लो, CUET में सेम चल जाएगा, DU में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। PWBD अभी बनवा लो, सेम अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। STSC अभी बनवा लो, सेम अपलोड कर देना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो OBC एंड EWS है ना, उनकी डेट चेंज हो जाती है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलता है ना OBC एंड EWS, ये फॉर्म तो निकलता है आपका, अभी निकलेगा लगभग 7 से 10 फरवरी के अराउंड निकलेगा CUET का फॉर्म। DU का फॉर्म आपका निकलेगा मई के अराउंड, मई जून के अराउंड निकलता है। ठीक है, तो ये लोग क्या बोलते हैं डेट्स को लेकर के, OBC एंड EWS, इसके पीछे लीगल रीजन है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं LLB भी कर रहा हूँ। ये बोलते हैं कि भाई आपका 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए, 31 मार्च 2024 के बाद का बना होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, 31 मार्च 2023 के बाद का, ये बोलते हैं 31 मार्च 2024 के बाद का बना होना चाहिए। और OBC का है तो सेंटर का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। EWS में स्टेट सेंटर नहीं होता, सिर्फ आपकी डेट देखी जाती है। 31 मार्च 2024 के बाद का बना होना चाहिए OBC और EWS का सर्टिफिकेट। हाँ, और 12th का जब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ये सर्टिफिकेट भी आप लोगों को यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। समझ गए आप लोग? अगर ये कैटेगरीज हैं तो ये कर सकते हो, EWS है तो आपको ये बनवाना है। अब काफ़ी जनरल वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, काफ़ी जनरल वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जनरल के अंडर ही फॉर्म फिल कर देते हैं, EWS के अंडर नहीं करते हैं। उनको लगता है कितना ही कोटा मिल जाएगा। यार देखो, मैंने देखा हुआ है जहाँ पे 780 में SRCC बंद हो जाते हैं ना जनरल के लिए, EWS के लिए ना वो लगभग 750 से 760, 20 से 30 नंबर का फर्क आ जाता है भाई। तो अगर आप EWS बनवा सकते हो, आप EWS के फॉर्मेट में आते हो, EWS का क्राइटेरिया फिल करते हो, तो उसको आपको जरूर जो है बनवाना है। ठीक है, समझ गए? सो आई थिंक अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होने चाहिए। इतने ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। हाँ, अगर आपका ड्रॉप ईयर है, 1 साल का गैप हुआ है, तो ड्रॉप ईयर सर्टिफिकेट आप लोगों का लास्ट 2 साल से तो देखो कहीं भी नहीं मांगा जा रहा है, इसमें भी नहीं मांगा जा रहा है, इसमें भी नहीं मांगा जा रहा है ऑनलाइन में। बट देन टू आप लोग बनवा के रख सकते हो, 100 से 200 रुपए का आपका बनेगा डॉक्यूमेंट, 100 से 200 रुपए का बनेगा, वो आप बनवा सकते हो। क्या होता है ड्रॉप ईयर, कैसे बनवाना है, वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई टैब में डाल देता हूँ, वहां पे चेक कर लेना। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर के डाउट है, चेक करवाना है सही है या नहीं है, तो DuBuddy ऐप पे आप लोग पर्सनल काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। हमारी टीम आप लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड गाइड कर देगी, चेक करके आप लोगों को बता देगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, हाँ बताओ, लाइक बटन प्रेस करना है। क्योंकि यार 3 दिन से बना रहे हैं, वीडियो बन ही नहीं रही है, कभी मतलब समझ नहीं आता कि इस चीज़ को और कैसे बेहतर तरीके से बताऊं, कैसे आप लोगों को समझाऊं, तो बार बार ट्राई करके बनाइए। सो प्लीज़ लाइक कर देना एंड DuBuddy चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी तरफ से हमेशा ऑथेंटिक अपडेट्स आप लोगों के लिए आते रहेंगे। थैंक यू।